वेलकम टू एसजे अकेडमी। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लॉक पार्ट 4। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक पे बात कर ली है और फाइंड एंगल बिटवीन नीडल पे बात कर ली, ओवरलैपिंग पे बात कर ली है। ठीक है, ओवरलैपिंग में भी 0 डिग्री बात कर ली। आज हम लोग फोकस करेंगे 180 डिग्री। इसके कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम 90 डिग्री पर बात करेंगे। ठीक है, चलो। तो फिलहाल आपसे ही कहना है कि आप वीडियो को आपको अच्छा लग रहा होगा, कंटेंट सारे आपको मिल रहे हैं पूरा। ठीक है, सारा कुछ डिटेल में बताया जा रहा है। ठीक है, और रिस्पांस भी अच्छा दे रहे हैं, आप सहयोग भी अच्छा ही कर रहे हैं। तो ऐसे ही करते रहिए, दूर तक वीडियो को पहुंचाते रहिए। सबका भला करिए, केवल अपना ही मत करिए। सबका साथ सबका विकास होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे प्रूव करते हैं क्लॉक में, और 180 डिग्री बनता है तो कितनी बार बनता है, 180 डिग्री बनने के चांसेस क्या है, कैसे बनता है, क्यों बनता है और किस लिए बनता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम अगर पूछेगा तो कैसे पूछेगा। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे बनता है किसी एक आर में या किसी घंटे 2 घंटों के बीच में 180 डिग्री कैसे बनता है, तो आप समझने की कोशिश करना, आराम से आ जाएगा। चलो, ये क्लॉक है, हैंडमेड है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अगर मैं आपसे इतना कह दूं भैया ऐसा, आप इसमें एक चीज़ बता दो कि किसी परफेक्ट आर में 180 डिग्री कब बनेगा। बोलो सर, परफेक्ट आर, परफेक्ट घंटे तो तब कहलाएगा जब मिनट वाली सुई 12 पे होगी। मिनट वाली सुई अगर 12 पे हुई ही नहीं तो परफेक्ट आर या परफेक्ट घंटे कभी बनेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। तो हमने कहा ऐसा है, मिनट वाली सुई को क्यों नहीं तुम 12 पे रख लेते। अब इसके बाद घंटे वाली सुई यानी कि आर वाली सुई को ऐसा रोटेट करो कि 180 डिग्री बना ले। तो आप कहोगे सर बात देखो ऐसी है कि जैसे हम 1 पे रखते हैं ना तो 30 डिग्री बनाता है। आप खुद देख लो, 30 डिग्री का एंगल होता है। जैसे हम 2 पे रखते हैं तो फिर ये 30 डिग्री यानी टोटल 60 डिग्री बनाता है। जैसे हम 30 पे रखते हैं तो पता चला ये 90 डिग्री बनाता है। जैसे हम 4 पे रखते हैं तो ये फिर 30 डिग्री ऐड होकर यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री बनाता है। फिर हमने यहाँ तक देखा, फिर 30 डिग्री बनाता है। तो आप बोलोगे फिर ये 150 डिग्री हो गया। जैसे हम 6 पे रखते हैं और यहाँ से यहाँ तक का देखते हैं तो टोटल जो हमारा बना यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा कितना बन गया 180 डिग्री। तो आप बोलोगे परफेक्ट आर में अगर मुझको देखना है 180 डिग्री कब बनेगा, तो आप बोलोगे 6 बजे करेक्ट 180 डिग्री बनता है। तो 6 बजे परफेक्ट अगर 180 डिग्री बनता है तो मैंने जैसे बोला था 0 डिग्री में परफेक्ट 0 डिग्री बनता है वो करेक्ट 12 बजे बनता है। तो वहां पर जो बेस था वो 12 हो गया। और मान लो यहाँ पे 180 डिग्री हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि 180 डिग्री हमें अच्छे से आ जाए। तो 180 डिग्री परफेक्ट आर किस पर बन रहा है, तो आप बोलोगे परफेक्ट जो है 6 बजे बन रहा है। इस वजह जो 6 है हमारा, 6 हमारा बेस आर हो जाएगा। बेस आर हो जाएगा। बेस आर को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। 0 डिग्री नहीं, बेस आर को 0 बोलते हैं। फिर उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हम काउंट करते हैं। तो फिर आप कहोगे इसका फायदा क्या हुआ बेस आर बनाने का। तो हमने कहा देखो समझो, चलो एक घड़ी थी, ठीक है, 12 रखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। हमने कहा जैसे ही आपने यहाँ पर इसको बेस आर माना, 6 को बेस आर माना, ये 0 हो गया। ये क्या हो गया, 0 हो गया। और आपको पता है 0 के बाद कभी 7 नहीं आता, 0 के बाद 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। तो जैसे ही आपको पता चला कि परफेक्ट 6 बजे जो है एंगल बनाया वो कितना बनाया, 180 डिग्री बनाया। तो आप कहोगे 6 जो है बेस आर हो गया। बेस आर होने वजह से 0 हो गया। जैसे 12 बेस आर था तब 0 माने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वो सही जगह था, चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 180 डिग्री में क्या हो गया, टेंशन मत लेना, शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, आप पहले समझो डिटेल में कोई चीज। ठीक है, चलो। तो 6 के बाद अगर 0 आ गया तो हम 7 को 1 मान लेंगे, फिर हम 2 मान लेंगे, फिर 3 मान लेंगे, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11। ऐसा क्यों मैं आपको बता रहा हूं बार बार, बेस आर के बाद हमारी जो स्टार्टिंग है वो फिर से होने लग जाएगी 1 से। यही वजह है, ठीक है, कि सबसे पहले 180 डिग्री जो परफेक्ट आर में बनता है वो 6 बजे बनता है। उसके बाद आप कहीं भी बनाने की कोशिश करो, मिनट वाली सुई को 12 पे रोक करो, कभी नहीं बनेगा, कभी बनेगा ही नहीं। मतलब परफेक्ट अगर बनना है तो 6 बजे ही बनेगा और कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो 0 डिग्री मैंने आपको ये बताया था कि जो बेस आर होता है, 12 बेस आर था, तो 12 से 1 के बीच में कभी 0 डिग्री नहीं बनता है। तो बेस आर से टच अगर कोई डिग्री निकालना है तो नहीं निकलता है। जैसे 6 और 7 के बीच में अगर मुझे 0 डिग्री निकालना, 180 डिग्री निकालना है तो मैं क्या करूंगा। आप बोलो इस बार आप कह रहे हो कि 180 डिग्री निकालना है, क्या निकालना है, 180 डिग्री निकालना है। ठीक है,
तो 180 डिग्री निकालने के लिए मैं आपको ट्रिक भी बता सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो मैं आपको एक बेसिक फॉर्मूला रख देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। चलो, तो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि भैया ऐसा है, आप 6 और 7 के बीच में 0 डिग्री बता दो, निकाल देंगे हम। तो कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी नॉर्मल सा, चलो, कि 60/11 को मल्टीप्लाई करना है बेस आर से। अरे यही तो बताया था मैंने आपको कि 60/11 को आप बेस आर से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आ जाएगा। लेकिन यहां पर जो बेस आर होगा ना, वो बेस आर कहने का मतलब ये है, अगर एग्जामिनर ने 6 से 7 के बीच में पूछा है तो ऐसा नहीं कि आप 60/11 रख के 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप ऐसा कर दोगे वो गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा करेंगे तो आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है आपको, यहाँ पर आपको फोकस ये करना है कि बेस आर जो यहाँ पे है वो थोड़ा दूसरी तरीके से, बेस आर यहाँ पे क्या थोड़ी सी दूसरी तरीके से कैसे समझने की कोशिश करते हैं। चलो, जैसे हमने कहा एक घड़ी ले लिया हमने, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। जैसे हमने कहा आपसे भैया ऐसा है, आप 6 और 7 के बीच में 180 डिग्री निकाल दो। तो आपने बोला सर ट्रिक आपने ये बताया था, ट्रिक क्या, बेसिक कंसेप्ट से निकाल के मैंने बताया था कि आप 60/11 रख लीजिए, फिर आपको इंटू करना है बेस आर से। तो आप कहोगे बेस आर का मतलब ये हो गया, यहाँ पर 6 जो था वो बेस था हमारा, 6 जो था वो हमारा क्या था, बेस था। अरे यही तो था, यही था ना। चलो, तो फिर आप कहोगे आप 6 से 7 के बीच में बोल रहे हो, और बेस जो होता है वो 0 होता है, वो क्या होता है, तो 6 को आप क्या मान लोगे, 0। जैसे हमने 12 को वहां पर 0 माना था, वैसे हम 6 को यहाँ 0 मान लेंगे, और जैसे आप 0 मान लोगे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो आप कह सकते हो 6 और 7 के बीच में कभी भी 180 डिग्री नहीं बनता। अब कैसे नहीं बनता आप प्रूव करके देख लेते हैं इस चीज को अच्छे से। चलो, 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, ठीक है। चलो, अब प्रूव ये करते हैं कि भैया देखो ऐसा है, 6 तो बजा ही है, 6 तो बजा ही है। तो जैसे ही आप थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाओगे, मिनट वाली तेज बहुत तेज भागेगी, तो ये ऐसे करके जैसे ही भागेगी थोड़ा सा आगेगा, तो इनके बीच का 180 डिग्री संबंध खत्म हो जाएगा, 180 डिग्री नहीं बनना। लेकिन हमें देखना 6-7 के बीच में। चलो, अगर मैं मिनट वाली सुई को दौड़ाता हुआ तेजी से आऊंगा, तेजी से आऊंगा, तेजी से आऊंगा, तेजी से आऊंगा, यहां तक अगर आ गया मैं मिनट वाली सुई लाके 6:30 तक, तो आप बोलोगे घंटे वाली भी 6:30 तक मिल गई होगी। तो ये तो 0 डिग्री हुआ ना, 180 डिग्री बनाना है। और जैसे ही बढ़ता चला जाएगा, एंगल कम होता चला जाएगा। और जैसे ही मान लो ये बेचारा मिनट वाला भाग के 12 तक फिर पहुंचा, तो आप बोलोगे सर अब तो 7 बज गया, अब तो 7 बज गया, और इनके बीच का एंगल 180 हो ही नहीं सकता। 180 तब होता जब 6 पे होता, स्ट्रेट लाइन होती। भैया स्ट्रेट लाइन होती तब तो 180 डिग्री बनाते, कि ऐसे होगा तब 180 डिग्री बनाएंगे, कभी पॉसिबल ही नहीं है। सीधा होता तो 180 डिग्री बनाते, ऐसे तो बनेगा ही नहीं। तो आप बोलोगे 6 और 7 के बीच में कभी पॉसिबल है ही नहीं। फिर उसके बाद हमने कहा चलो 6-7 के बीच में पॉसिबल नहीं है, तो 7-8 के बीच में देख लो क्या पॉसिबल है क्या। चलो, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो मैंने कहा 7-8 के बीच में देख लो क्या पॉसिबल है क्या। 7-8 के बीच में देखोगे तो आप बोलोगे सर देखो अभी तो बजे हैं 7। हमने कहा हाँ बिल्कुल बजे हैं 7, ठीक है। तो 7 बजे हुए हैं। और जैसे ही आप मिनट वाली सुई को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे यहां तक, जैसे आप यहां तक मिनट वाली सुई को बढ़ाए, तो जाहिर बात है घंटे वाली सुई यहां पर आ गई ना। जैसे आप यहां बढ़ाए तो मिनट वाली सुई यहां आ गई ना, घंटे वाली सुई यहां आ गई। तो आप बोलोगे देखो ये स्ट्रेट लाइन हो गया ना, क्योंकि ये तो तेज भागेगी, ये तो स्लो भागेगा, इसको पकड़ लेगा 180 डिग्री बन जाएगा। तो आप बोलोगे इसी प्रकार अगर 8 पर देखूंगा तो 8 का यहां पर बन जाएगा, 9 का यहां पर बन जाएगा, 10 का यहां पर बन जाएगा, और 11 का यहां पर बन जाएगा, और 12 का देखोगे, अगर 12 करेक्ट में 12 पर देखूं तो फिर आप 12 6 पर बच जाएगा। अरे यही तो बजेगा 180 डिग्री। ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, एक्सेप्ट 6 और 7 के बीच पर कभी भी आपका 180 डिग्री नहीं बनने वाला है, कभी नहीं बनने वाला है। तो आप यहां से बोल सकते हो कि टोटल 12 घंटे में कितनी बार बना, तो आप बोलोगे 180 डिग्री जो बना है वो कितनी बार बना, 12 बार बना। हमने कहा फिर 24 घंटे में कितनी बार बना, तो आप बोलोगे 22 बार बना। क्या बना 22 बार, तो 22 बार जो बना है वो 180 डिग्री बना है। 180 डिग्री जो है आपका वो 22 बार बन गया है, ठीक है। चलो,
तो आपको समझ में आ गया होगा कि 180 डिग्री पूरे 24 घंटे में कितनी बार बनता है। सेम तुम्हारा सेम सिचुएशन वैसे ही है जैसे 0 डिग्री का था, 22 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। चलो, तो फिर हम यहाँ पे आपको बता रहे थे एक चीज पिछले वाले में, चलो, कि 6 जो है वो बेस होता है, तो काउंटिंग हमेशा 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे करना है। अगर एग्जामिनर बोल ले कि भैया ऐसा है, इतना तो कर लिए आप, अब थोड़ा सा ये बताओ, मान लो कि 9 और 10 के बीच में तुम्हें 180 डिग्री निकालना है, 180 डिग्री निकालना है, तो आप बोलोगे नियम तो वही है 60/11 और इनटू करना है बेस आर से। तो बेस आर क्या होगा मैं आपको समझा दे रहा हूँ जल्दी से, टाइम ना लेते हुए। जैसे अगर 60/11 रख दो, आप 60/11 रख दो, फिर आपको 9 तक जाना है, तो आप केवल यहाँ 9 मत रख दो, 9 तो सिर्फ 0 डिग्री रखते हैं क्योंकि 12 0 हो जाता है, तो काउंटिंग पे 9 सही मायने पे 9 आता है। लेकिन अब यहाँ पर बेस जो है आपका 6 है, तो आप बोलोगे 9 जो आया वो किस पर आया, तो आप बोलोगे ये 0 है, तो 1 देख लो 1 2 3, तो 9 पर जो आया है वो कितना आया है? 3 आया है, तो बेस के हिसाब से 3 आया है, तो आप यहाँ क्या कर दोगे? आप यहाँ 3 रख दोगे, आप यहाँ क्या कर दोगे? 3 रख दोगे। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 180/11 आएगा। 60/11 को अगर हमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो 180/11, इसे सॉल्व करेंगे तो 16 सही 4 बट्टा क्या आएगा? 11। कैसे आएगा? तो आप देख लो, 180 को अगर आप 11 से भाग करोगे तो 11 1 11, बचा कितना? 70, तो 6 टाइम में जाएगा 66, बचा कितना? 4। तो आप बोलोगे 16 कंप्लीट जा रहा है, तो 16 रख लिया, 4 रिमाइंडर बच रहा है ऊपर और नीचे इसको 11, तो आप बोलोगे 16 सही 4/11 मिनट पर आपका जो बना रहा है वो क्या बना रहा है? तो आप बोलोगे 9 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर आपका क्या बन रहा है? 180 डिग्री। और प्रूव करके देखते हैं। चलो, मान लो ये घड़ी है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ठीक है। चलो, अब बोला है कि मुझे 9 और 10 के बीच में पूछा था निकालने के लिए, ठीक है, तो 9 और 10 के बीच में कब 180 डिग्री बनेगा यही तो पूछा है। तो आपको यहाँ पता चला है कि 9 बजकर 16 सही 4/11 मिनट, तो 4/11 मिनट थोड़ा राउंड ऑफ है तो कुछ छोड़ दो, 16 मिनट पे ले चलो, परफेक्ट देख लेते हैं, बाकी हम लोग कोशिश करेंगे समझने का, ठीक है। तो मिनट वाले की सुई देखेंगे तो 16 था, यानी कि 15 है तो 16 मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पर आया होगा। आप बोलोगे इतना चला होगा तो 9 बजा होगा, 9 से थोड़ा सा आगे आया होगा, तो ये भी बंदा थोड़ा सा ही आगे आया होगा, ज़्यादा तो नहीं आया होगा, तो आप बोलोगे कितना बन गया? 180 डिग्री। तो ऐसे करके हम सारे आर का निकाल लेंगे। चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखते हैं, शायद समझ में आ जाए जल्दी जल्दी। चलो, हमने कहा ऐसा है 12 और 1 के बीच में क्यों नहीं निकाल लेते हैं? 12 1 के बीच में 180 डिग्री निकालो, तो आप बोलोगे नियम तो 60/11 का ही है, बेस आर रखना है तो 12 मत रख देना, 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो हम कहें क्या रखेंगे? हमने कहा काउंट कर लो। चलो, हमने कहा काउंट करके देखो, यहाँ पर 12 पे 0 है, 1 2 3 4 5 6, तो 12 पे क्या आया है? तो 6 आया है। 12 पे क्या आया आपका? 6 आया है, तो आप यहाँ क्या रख देंगे? इंटू 6, इंटू आप 6 करें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 360 डिवाइडेड बाई 11, 360 डिवाइडेड बाई 11। अगर आप इसे काटोगे कितना आएगा? 11 3 जा 33, बचा 3 30 हो गया, फिर 2 बार में जाएगा 32 सही 8/11 मिनट। अरे मिनट ही तो आएगा, तो आप आराम से आंसर बोल सकते हो यहाँ पर कि जो आंसर आया हमारा वो बोल सकते हो कि 12 बजकर, ठीक है, 12 बजकर 32 सही 8/11 मिनट पर बने। क्या बनेगा? मिनट पर। और इसको घड़ी में बनाकर देखते हैं इसको हम अच्छे से समझने के लिए। चलो, लास्ट है, उसको तो आप घर पे खुद बनाना, आपको खुद समझ में आ जाएगा, बहुत हार्ड नहीं, ठीक है। चलो, आप एक घड़ी देख लो यहाँ पे, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 12 32 मिनट बनाना है, तो आप पहले मिनट को हमेशा मिनट को रखोगे तो आ जाएगा 32, मतलब 30 से है तो 2 मिनट आगे ही होगा, 2 मिनट आगे ही होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मान लो मिनट वाली सुई। अब घंटे वाली सुई देखोगे तो आपको पता है यार, यहाँ पर थोड़ा सा आप देखना इस चीज को, आपको पता है यहाँ पर, चलो इसको यहाँ 20 पे रखता हूँ, तो इसको हमने अगर देखा ध्यान से, अगर हम देखें इस चीज को, तो 12 32 पर बनाना है, 12 32 मतलब 12:30 तो हो चुके होंगे। अरे 12:30 तो हो ही चुके होंगे ना, बोलो हो चुके होंगे कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, काटे गलत है क्या? एक बार देख लेते हैं। 360 को 33, चलो तो करेक्ट था, 32 सही 8/11 करेक्ट है। तो दिखते हैं इसको,
जैसे आप 32 को देखोगे तो 32 तो आ जाएगा आपका यहाँ पे करीब, ठीक है, 35 के पहले पहले, ठीक है ना भैया। ये कितना है, ये 30 मिनट है, ये 35 मिनट है, तो 32 आ जाएगा ना, 32.5 के आसपास बीचों बीच आ जाएगा। तो ये भी तो यहाँ पे बीचों बीच पे ही बैठा है, तो बीच में क्या बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी करेक्ट हो गया हमारा। चलो फिर अगला देखते हैं हम समझने के लिए। चलो, तो कहने का मतलब है कि जब भी आपको 180 डिग्री निकालना होगा तो 60/11 का नियम लगाओगे, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन लगातार हम देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे 2 और 3 का 20 का देख लेते हैं, और एक देख लेते हैं 4 से 5 के बीच का, फिर एक देख लेते हैं हम लोग 10 से 11 के बीच का, ठीक है। चलो, तो ये 3 हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलो, अगर 2 से 3 के बीच में तो भी 60/11 का नियम, यहाँ भी 60/11 का नियम, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 60/11 का नियम। बस काउंट ये करना कि 2 तक जाने पर कितना हमारा एक्चुअल समय लगेगा, एक्चुअल राउंड अप कितना लगेगा। तो हमने कहा 2 तक जाने में हमें कितना लग रहा है, 8 गिनो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप यहाँ 8 रखो, आप यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर हमने कहा 4 तक जाना है, जब आप 4 तक जाओगे यहाँ से वहाँ तक, तो 4 तक जाने में कितना समय लग रहा था, फिर आप काउंट करोगे यहाँ से यहाँ तक जाने में तो आपको 10 लगेगा। तो आप यहाँ पर 10 रखिए, आप इंटू करिए यहाँ पर 10 से। फिर आपको 10 तक जाना है, फिर आपको 10 तक जाना है, तो आप लोग 10 तक जाने के लिए हमें 4 लग रहा है, 1 2 3 4 लग रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पर 4 लग रहा है, इंटू 4। अब ये सॉल्व करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाई 11। इसको करोगे तो 600 डिवाइडेड बाई 11। फिर इसको करोगे तो 240 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हो तो कितने टाइम, तो इसको अगर आप काटेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, तो आप बोलोगे 11 4 जा 44, बचा 4 कैरी, फिर 3 टाइम्स आएगा, फिर आपका 7/11 मिनट। तो आप बोलोगे 43 सही 7/11 मिनट पर। तो मैंने कहा ये क्या है, तो आप बोलोगे एक्चुअल 2:43 सही 7/11 मिनट पर 180 डिग्री परफेक्ट बनाएगा। फिर अगर इसको काट दें तो 11 5 55 5 टाइम्स जाएगा, 5 कैरी बन जाएगा, तो 11 चौक 44 6/11। तो आप बोलोगे जो आंसर बच जाएगा 4:54 सही 6/11 मिनट पर आपका क्या बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा। इसको देखते हैं, तो आप लोग काटोगे तो 11 दूनी 22 जाएगा, फिर बचेगा आपके पास 2, तो 2 1 11 1 11, फिर यहाँ 9 बचेगा, फिर 21। तो आप बोलोगे तो 10:21 सही 9/11 मिनट पर आपका क्या बन जाएगा 180 डिग्री बन जाएगा। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया हो कि 180 डिग्री में भी 60/11 का नियम लगाना है, बहुत डिटेल में नहीं लेगा, डायरेक्ट ट्रिक पे आ गए। आपको बेसिक कंसेप्ट चाहिए तो आप बेसिक से वीडियो जाके देखो, आपको फॉर्मूला वगैरह सब पता चलेगा। फॉर्मूला बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अभी मैं 35 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री निकालना होगा तो कोई ट्रिक नहीं काम करेगा। वहाँ आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ डिग्री के माध्यम से निकालना होगा, बेसिक मेथड से, ठीक है। तो कोशिश करें घर पर जाकर इसको लगाएं, कुछ मुख्य बिंदु है उस पर आप फोकस कर लो नोट बना के, बस बाकी आपको समझ में आ गया कि 180 डिग्री क्या होता है, कैसे निकलता है। सबसे पहली बात तो आप बोलोगे 12 घंटे में कितनी बार बनता है 22 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार बनता है आपका, सॉरी 12 घंटे में कितनी बार बनता है, तो आप बोलोगे 11 बार बनता है। तो हमने कहा 24 घंटे में कितनी बार बनता है, तो आप बोलोगे 22 बार बनता है। तो 11 बार 22 बार क्या बनता है, तो 180 डिग्री बनता है। हमने कहा 180 डिग्री कहाँ पर नहीं बनता है, 180 डिग्री कहाँ नहीं बनता है, कहाँ नहीं बनता है, तो आप बोलोगे 6 और 7 के बीच में। हमने कहा क्यों, क्योंकि 6 जो है वो बेस है, और बेस को हम लोग क्या मानते हैं 0, बेस को क्या मानते हैं हम लोग 0। तो 0 से जैसे आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। 6 से 7 के बीच में ना तो दिन में बनेगा और ना ही एक बार रात यानी कि शाम को, ना तो सुबह का समय 6-7 बनेगा, ना तो शाम का समय 6-7 है, दोनों टाइम में एक एक बार नहीं बनेगा। तो पूरे 24 घंटे यानी कि एक दिन में कितनी बार बनेगा, तो आप बोलोगे 22 बार बनेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को जाके घर पे अच्छे से देखो, आपको समझ में आएगा, बहुत बड़ी बात नहीं बताई है। 180 डिग्री है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बहुत प्यारा है, ठीक है। एक बार वीडियो देख लेंगे पूरा तो जीवन में दोबारा कभी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हाँ ये कि कंसेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से रखें, ठीक है। बाकी कठिनाइयाँ जीवन में है ही है, बिताना पड़ेगा, चाहे जैसे बिताइए आप, ठीक है। तो कोशिश करिए कि प्यार मोहब्बत से कठिनाइयाँ गुजार दो, तो भविष्य बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। चलिए ओके बाय, धन्यवाद।